वैसे तो पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन जाए तो फिर पूरे खानदान की उनसे नहीं बनती। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बॉयफ्रेंड मतलब बकरा फंसा और गर्लफ्रेंड मतलब गधी फंसी। गजोधर जी को दिवाली की छुट्टी मिली। वे और उनकी पत्नी लखनऊ के एक फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने दिवाली में शिमला मनाली जाने की योजना बनाई। बाहर जाने से पहले गजोधर ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो वो घर की सारी अलमारी और पेटी तोड़ के क्षतिग्रस्त कर देंगे, क्योंकि कोई नकद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए 1,000 रुपए टेबल पे रख दिए, एक चिट्ठी के साथ जिसमें लिखा था, हे अजनबी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से मध्यम वर्गीय परिवार है और हमारा परिवार सैलरी के थोड़े से पैसे से चलता है, कोई ऊपरी आमदनी नहीं है। इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी पैरों की धूल के सम्मान में ये थोड़े से पैसे मेज पे छोड़ दिए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। और मैं आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के कुछ तरीके बता रहा हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे फ्लैट के सामने 10वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहता है। उसके पास काफी 2 नंबरी पैसा है। एक नामी प्रॉपर्टी डीलर 8वीं माले में रहता है। सरकारी बैंक के अध्यक्ष 6ठे तले पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति, 4थी मंजिल पर नामी घूसखोर जज रहता है। वह दूसरी मंजिल पर एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता है। इन सबों का घर गहनों और नकदी से भरा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी व्यावसायिक सफलता उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, और उनमें से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। यात्रा के बाद जब गजोधर और उसकी पत्नी वापस लौटे तो उन्हें टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 10 लाख रुपए नकद और एक पत्र रखा देखकर वो हैरान रह गए। पत्र में लिखा था, आपके निर्देश और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैंने इस छोटी सी राशि को धन्यवाद के रूप में छोड़ दिया है। भविष्य में भी मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। भवदीय चोर। ग्रीन टी पिलाने के फायदे देखिए। अमीरी छलकती है, दूध का खर्चा बचता है, साथ में बिस्कुट नहीं देने पड़ते और मेहमान दोबारा आते भी नहीं है। एक मरीज घबराते हुए आया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पे एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज घबराया हुआ है तो डॉक्टर भी बड़ा चढ़ा के बोलने लगा। डॉक्टर बोला, ओ माय गॉड भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो। मरीज बोला, कुछ भी करो पर जल्दी करो। उस बेवकूफ औरत ने मुझे मरा समझ के उठाया भी नहीं। इतने में डॉक्टर की बीवी का फोन आया। डॉक्टर बोला, हेलो बीवी, हेलो वेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं। मेरी कार से एक आदमी मर गया विमल नगर चौक पर। डॉक्टर, अच्छा ये बताओ उस आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे। पत्नी बोली, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर, ओ माय गॉड, तो उसे तुमने मारा है, पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी, अरे बाप रे, तो अब क्या करूं मैं। डॉक्टर, करना क्या है, 5-6 महीने के लिए मायके भाग जाओ जल्दी से। पत्नी बोली, ठीक है जा रही हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब करो ना जल्दी कुछ। डॉक्टर, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है तेरे को, ये ले 500 रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे। और हाँ, ये हरी टी शर्ट यही उतार के जा।
एक सहेली ने दूसरे सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं, हमेशा कहते हैं कि तुम 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। इस पर दूसरी सहेली बोली, ये आदमी होते ही ऐसे है, 7वें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा। ये भारतीय पत्नी है जनाब, शक करना इनके नस नस में है। इस स्कूल में शिक्षा विभाग से निरीक्षण के लिए एक अधिकारी आया। वो एक हिंदी कक्षा में गया और मैडम से पूछने लगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करके बताओ। कुछ सोच के मैडम बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैंने अपनी बेटी को 10वीं क्लास में मोबाइल दिला के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक बोला, ये तो जानबूझ के कुएं में कूदने जैसी बात हुई, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली नहीं। कोई और वाक्य प्रयोग बताओ। मैडम कुछ देर सोचते हुए, एक पति ने अपनी पत्नी को अपना क्रेडिट कार्ड देके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक फिर बोला, इसे तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहेंगे। बीवी को क्रेडिट कार्ड देना पति की न टाली जा सकने वाली मजबूरी होती है। कोई सटीक वाक्य प्रयोग बताओ। बहुत सोच विचार कर मैडम को अपने पति की कही एक बात याद आई और वो बोली, कल ही मेरे पति कह रहे थे कि तुम्हारी सुंदरता पे रिझ के मैं तुमसे शादी कर बैठा और अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये तो आग का अंधा नाम नयन सुख का उदाहरण है। अब तो मैडम का भी पारा चढ़ गया और वो गुस्से से बोली, इस स्कूल में टीचर बन के मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक फिर बोला, ये तो नाचने न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हुई, इसमें कुल्हाड़ी कहाँ है। अब तो मैडम का भी सिर घूम गया और वो गुस्से से फट पड़ी, मेरे साथ ज्यादा 3-5 मत करो, वरना तुम्हारी राई का ऐसा पहाड़ बनाऊंगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना आज अभी इसी जगह सांप भी मरेगा और लाठी भी न टूटेंगी। उसका गुस्सेल रूप देख निरीक्षक घबरा गया और बोला, ओ, लगता है आज मैंने गलती से अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सुबह 10 बजे रामायण देखते हुए बेटे को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है पापा, मेरी तो सिर्फ एक ही मम्मी है। उसके पिता ने ठंडी सांस भर के कहा, हाँ क्या करे बेटा। तभी किचन के भीतर से मम्मी ने जोर से कहा, बेटा 12 बजे महाभारत दिखाऊंगी जिसमें द्रौपदी के 5 पति थे। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सबकी लड़ाई करवा के कहता है कि मेरी दिल से ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर एक साथ रहे। बच्चे चोरी होने की घटना आजकल बहुत हो रही है, कृपया अपने बाबू सोना का ध्यान रखें। अब दरिया तक कोई नहीं जाता साहब, लोग नेकी करते हैं और सीधा व्हाट्सएप स्टेटस पर ही डालते हैं। जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। इस गीत में प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड को कुटवाना चाहती है। आज मैंने घर वालों से न्यू बाइक खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे तो वो बोले, तुम्हें 150 रुपए भी नहीं मिलेंगे। लोगों के रिश्तेदार जब घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे कपड़े, मिठाई के डिब्बे। और एक हमारे रिश्तेदार है जो खाली हाथ आते हैं और बढ़िया चाय नाश्ता करके जाते हैं। जो दोस्त शादी से पहले बड़ा व्हाट्सएप स्टेटस डालता था कि शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता, शादी के बाद आज वही दोस्त रसोई घर में लहसुन छिलते हुए मिला। विवाहित महिलाओं द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, इनसे पूछना पड़ेगा। विवाहित पुरुषों का सबसे बड़ा झूठ, उससे क्या पूछना। पुरुष के खर्राटे स्त्री के कर्मों का फल है, क्योंकि स्त्री दिन भर चुप नहीं रहती और पुरुष रात भर।
दोस्तों एक बात बताओ, फोन जितनी देर चार्जिंग पे लगा हो उतनी देर आप क्या करते हो? कृपया कमेंट करके बताएं। पत्नी नाराज हो तो वो मायके चली जाती है, पर पति कहाँ जाए, पूछता है भारत। मुझे अपनी पत्नी की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि वो मुझे अपना भगवान मतलब पति परमेश्वर मानती है, और भगवान हमेशा अपने भक्त के वश में होते हैं। कॉलेज में जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा था, मुझे मेरा करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। आज इतने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा बाड़े में भैंस का गोबर डाल रही थी। वाह क्या करियर चुना है।